नमस्ते मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। क्या आपके मन में भी कोई ऐसी कामना है जो बरसों से दबी हुई है? आपने बहुत कोशिश की, बहुत मन्नतें मांगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे। कभी कभी लगता है कि शायद हमारे प्रारब्ध ही इतने कठिन हैं कि रास्ता नहीं मिल रहा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब सब तरफ से हार जाओ तो पशुपति नाथ का दामन थाम लो। पशुपति व्रत वो महाव्रत है जो असंभव को भी संभव बना देता है। लेकिन अक्सर लोग इस व्रत की विधि में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। आज मैं आपको पशुपति व्रत की वो सटीक और विस्तारपूर्वक विधि बताऊंगी जिसे खुद पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में समझाया है। ये व्रत किसी भी सोमवार से शुरू किया जा सकता है और कुल 5 सोमवार तक किया जाता है। इसकी शुरुआत सुबह से होती है। सुबह आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं, अपनी पूजा की थाली तैयार करें जिसमें जल, अबीर, गुलाल, चावल और बेलपत्र हो। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो थाली आप सुबह लेकर जाएंगी उसी थाली को आपको शाम की पूजा के लिए संभाल कर रखना है। सुबह की पूजा करके घर आ जाएं और पूरा दिन फलाहार करें। असली विधि शुरू होती है शाम को, जिसे हम प्रदोष काल कहते हैं। शाम को उसी सुबह वाली थाली में आपको 3 विशेष चीज़ें रखनी हैं। पहला, 6 घी के दिए दीपक। दूसरा, मीठा प्रसाद जैसे हलवा, लापसी या पंजीरी। और तीसरा, अभिषेक के लिए जल। मंदिर पहुंचकर उस प्रसाद के 3 बराबर हिस्से कर लीजिए। 2 हिस्से आपको महादेव के पास ही मंदिर में रख देने हैं और 1 हिस्सा वापस अपनी थाली में रखना है। अब जो 6 दिए आप साथ लाई हैं, उनमें से 5 दियों को अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। याद रखिए, छठा दिया आपको मंदिर में नहीं जलाना है, उसे वैसा ही बिना जलाए अपनी थाली में वापस रख लीजिए। पूजा संपन्न करके जब आप घर लौटें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले अपनी सीधे हाथ की तरफ, राइट साइड की तरफ, उस छठे दिए को जलाकर रख दें। इसके बाद ही घर के अंदर कदम रखें। अब जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा आप मंदिर से लाई थीं, उसे भोजन करने से पहले ग्रहण करें। ये प्रसाद सिर्फ आपको ही खाना है, परिवार के किसी और सदस्य को नहीं देना है। पंडित जी कहते हैं कि अगर आपने पूरे विश्वास के साथ ये 5 सोमवार पूरे कर लिए तो 5वां सोमवार खत्म होने से पहले ही पशुपति नाथ आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। भरोसा रखिए, वो औघड़दानी है, वो आपकी झोली खाली नहीं रहने देगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय पशुपति नाथ ज़रूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें महादेव के सहारे की ज़रूरत है।